बिल्कुल। क्या कहते हैं, हाल ही में किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? चार देशों के नाम नीचे दिए गए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, नेपाल। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए वो सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। राइट। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार सा बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या क्या हो जाएगा, हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री, जोसेफ मर्फी। तो ये मैं कल भी बता चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए दोबारा से भी डाल दिया ताकि आपको याद रहे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, शाबाश, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक जो है ऐसे खिलाड़ी बने जिनको 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में संसदीय राज्यसभा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में संसदीय राज्य भाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, जय शाह। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें भाई, बहुत अच्छे। बिल्कुल। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल कमेंट करिए, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अमित शाह। अमित शाह को संसदीय राज्य भाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। बिल्कुल। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथ बच्चों। बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बबीता चौहान को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया गया जाएगा? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं भाई। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा। जल्दी से बताएं फटाक से। बहुत अच्छे, समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों के नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ था। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई? बिल्कुल, जल्दी से देखें। हल्दी की कहाँ नई प्रजाति की खोज की गई? असम, ए बी नागालैंड, सी ब्राज़ील, डी वियतनाम। जल्दी से बताए फटाक से, समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं सही हो जाता है, समय समाप्त। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। बहुत अच्छे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। दिए संसदीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किस
देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। एक बार फिर से, हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी गई है? चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से हैं: भारत, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नेपाल। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। बहुत अच्छे, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी गई है। बिल्कुल। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई प्यार साथियों। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना पहला कैंपस स्थापित किया है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो प्यार साथियों, एक बार फिर से, हाल ही में नागरिक विमानन पर दूसरा एशियाई प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पाकिस्तान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, भारत। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। समय समाप्त होता हुआ। बहुत अच्छे, बिल्कुल, जल्दी से कमेंट करें। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है भारत। बिल्कुल, वेरी गुड। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आए हुए निकाला है। आयातक के रूप में चीन से आए हुए आगे निकला है। ठीक है ना, आए हुए नहीं है, आगे निकला है। ये भारत में तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। ठीक है ना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में कौन 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? 100 पहले ही थे, 101वें रूप में शामिल हुआ है भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। बिल्कुल, नेपाल। शाबाश। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। नेपाल के प्रधानमंत्री यदि आपसे पूछा जाए कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दिया है। और नेक्स्ट हो जाएगा, भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत अच्छे। हाल ही में 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं का जीएसटी 12% से घटकर कितनी रह गई है? 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटकर कितने परसेंट हो गई है? तो वो आप लोगों को बताना है। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से: 7%, 5%, 8%, 11%। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करें। बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 5% रह गई है 12% से घटकर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है।
हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबा कार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? हाल ही में किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबाकार कछुए को देखा गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, असम, हरियाणा, नागालैंड, मिजोरम। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। हरियाणा में देखा गया है। बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उससे पहले कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। पहले वैश्विक महिला कबड्डी लीग हरियाणा में शुरू होगी। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जल्दी से देखिए। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? एक बार फिर से, हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी गुवाहाटी, डी जबलपुर। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वैसे ही हो जाता है, नई दिल्ली। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया साथियों। हाल ही में कहाँ पहले सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया? हाल ही में कहाँ पहले सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया? तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, केरल। जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, उड़ीसा। शाबाश। उड़ीसा से संबंधित कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। भुवनेश्वर के इम्फो वैली में एमएससी पार्क में 620 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण निवेश के साथ स्थापित की जा रही है। ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सोनभद्रा सुभद्रा योजना शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है। राइट। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बिल्कुल। हाल ही में किसने चौथी इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? ठीक है। कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो प्यार साथियों, हाल ही में जीती है किसने? बांग्लादेश ने, इजराइल ने, सीरिया ने, वियतनाम ने। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, सीरिया। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाल ही में ग्रैंड मास्टर्स मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? एक बार फिर से, हाल ही में ग्रैंड मास्टर मित्रभा गुहा ने श्रीलंका में राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करें भाई। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत अच्छे, स्वर्ण पदक जीता है भाई। बिल्कुल। ठीक है। तो प्यार साथियों, क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए।
हाल ही में कौन भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनी है? हाल ही में कौन भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन बनी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। दीपा पाठक, अंजलि शर्मा, दीपाली थापा, अन्नू मलिक। जल्दी से कमेंट करें और बताइए भाई। शाबाश, सभी बच्चे आ जाइए भाई जल्दी से। तो प्यार साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर समय समाप्त, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है दीपाली थापा। राइट, दीपाली थापा जो है पहली एशियाई स्कूली छात्रा है जो चैंपियन बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। आजकल सभी बच्चे जो है भाई सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो एक देश ने क्या है बच्चों के विषय में सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने का कानून बनाने जा रहा है। कौन सा देश हो सकता है भाई? फिलिस्तीन, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। जल्दी से बताइए फटाक से। शाबाश, बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये आपको भी लगेगा और वाकई में ही है भी इम्पोर्टेंट, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो जल्दी देखिए फटाक से। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? चार देशों के नाम नीचे दिए गए। ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी भारत, डी चीन। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर रहा पदक तालिका में? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन में से समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है चीन। राइट, पहले स्थान पर रहा चीन। शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। सुशील कुमार शिंदे, चेतन भगत, अनंत कुमार, प्रशांत भूषण। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ जल्दी से बताएं भाई। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है सुशील कुमार शिंदे। बिल्कुल। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गॉड टू वाइट गॉड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने परमल नाथवानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए। हाल ही में किस राज्य में 5 नए पोस्को को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? एक बार फिर से रीड कर देता हूँ क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य में 5 नए पोस्को को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किया जाएंगे? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ बिल्कुल कमेंट करिए शाबाश, बहुत अच्छे। जो बच्चे डी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है महाराष्ट्र। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस कानून में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। राइट, बिल्कुल। तो तीसरा है, इस कानून के तहत नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे अपराध करने वालों को जमानत नहीं की जा सकती। ठीक है, ये जो है इस पोस्को कोड से संबंधित विशेषताएं हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, जो महाराष्ट्र में लागू की जाएगी। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस एनसीआर के लिए CAQM का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इम्पोर्टेंट है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। राकेश रोशन, कुलदीप शर्मा, राजेश वर्मा, संजीव सांगवान, राजवीर सांगवान। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। राजेश वर्मा को एनसीआर के लिए CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। बिल्कुल इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानना चलते हैं भाई। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। बिल्कुल विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निर्देशक नियुक्त किया गया है। राइट। नेक्स्ट, हाल ही में 2024 में के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ईरान, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, पोलैंड। हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में प्रथम कौन स्थान पर रहा है? तो आप लोगों को बताना है। 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जल्दी से कमेंट करें भाई। शाबाश, बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। स्विट्जरलैंड 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। बिल्कुल, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्ट बाजार बना है? जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्ट फोन बाजार बना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। क्या हो जाएगा भाई? चीन, भारत, अमेरिका, वियतनाम। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा देश बना है भाई? तो आप लोग बोल सकते हो ऑप्शन नंबर बी। शाबाश, जो बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल इससे जो कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला है। ठीक है, भारत जो है रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकल चुका है। भारत में तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में सर्जियो मेंडिस का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में सर्जियो मेंडिस का निधन हुआ है, वह कौन थे? संगीतकार, पत्रकार, लेखक, क्रिकेटर। जल्दी से बताएं फटाक से कमेंट करें भाई। शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल, तो सर्जियो मेंडिस का जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? कमेंट करें भाई। तो समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे वे सही हो जाते हैं। संगीतकार। ठीक है, सर्जियो मेंडिस का जो इनका निधन हुआ वे एक चर्चित संगीतकार थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में अशोक राज सिंगडेल ने किस देश का सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है? हाल ही में अशोक राज सिंगडेल ने किस देश के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नेपाल, भारत, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी नेपाल। जल्दी से बताएं फटाक से। ए भारत, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी नेपाल। तो प्यार साथियों समय समाप्त होता हुआ अशोक राज सिंगडेल ने किस देश के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? तो अशोक सिंगडेल ने जो है नेपाल देश के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। बिल्कुल, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। भारत ने नेपाल की लघु विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी कैसी ने जीता है? ये
खिताब है, किताब नहीं, ठीक है ना। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के परीक्षण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, हरियाणा। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, हाल ही में किस राज्य में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र में कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक भी की मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? सत्र कहाँ पर शुरू हुआ है? लंदन में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी, न्यू दिल्ली। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? जल्दी से बताइए फटाक से। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुआ है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? राजेश खन्ना, राजगुरु सिंह, केवट सिंह, प्रशांति राम। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी अच्छे से आ रही होगी, और यदि कोई भी त्रुटि आपको दिखाई देती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखे करें और बताएं। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। प्रशांति राम को सिंगापुर साहित्य पुरस्कार ने जो है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है प्रशांति राम ने। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। सिंगापुर का की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की एक व्याख्याता ने अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी पुस्तक लघु कथा 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, यूएई, यूएसए, भारत और चीन। भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, कमेंट करें। शाबाश। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, यूएई, बिल्कुल। तो यूएई हो जाएगा प्यारे साथियों। क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इम्पोर्टेंट पर्सन है भाई, जल्दी से देखें। हाल ही में 45वां फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए भारत, बी वियतनाम, सी हंगरी, डी उत्तर कोरिया। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सामने दिए गए ऑप्शन, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करें। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हंगरी, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में किसने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट एमी पुरस्कार जीता है?
हाल ही में किसने अतिथि अभिनेत्री का क्रिएटिव आर्ट एमी पुरस्कार जीता है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए भाई। ब्रिटी लियो, कैटलिन ओल, ओलिविया कोनमेन, जेमी ली कार्टिस। तो जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। बिल्कुल सभी साथियों को भाई बहुत बहुत स्वागत है। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। जेमी ली कार्टिस ने जीता है। बिल्कुल इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसेनिक 2024 शुरू किया गया है? हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसेनिक 2024 शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रूस, जापान, ब्राज़ील, वियतनाम। जल्दी से बताएं फटाक से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। बिल्कुल तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए रूस हो जाएगा। बहुत अच्छे। बिल्कुल इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। ठीक है। रूस तालिबान को आतंक सूची में से हटाया गया है। रूस को तालिबान आतंकवादी की सूची से हटाया गया है। रूस ने तालिबान को आतंकवादी की सूची से हटाया है। ठीक है ना। तो ये कुछ थोड़ा मिसप्रिंट हो जाते हैं ना, तो वो दिक्कत कर जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है जल्दी से देखिए। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए जयपुर, बी लखनऊ, सी सूरत, डी इंदौर। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर देता हूँ। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त होता हुआ बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है वो सही हो जाता है, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया? ठीक है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 11 सितंबर, 10 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर। जल्दी से बताएं फटाक से कब मनाया गया। तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 12 सितंबर को। राइट, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में पीसीएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन बना है? हाल ही में पीसीएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बना है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। HDFC बैंक, बी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सी ICICI बैंक, डी हो जाएगा PNB बैंक। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा बैंक हो जाएगा जिसे हाल ही में पीसीएफ में शामिल होने का पहला प्रमुख भारतीय बैंक बना है या शामिल हुआ है भाई। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। धन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस राज्य में लुप्तप्राय मिरिस्का दलदली हाल ही में किस राज्य में लुप्तप्राय
मेरिस्का दलदली वन की खोज की गई? हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जल्दी से बताएं फटाक से। हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मेरिस्का दलदली वन की खोज की गई है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस ओएनडीसी का गैर कार्यकारी गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ओएनडीसी का? तो जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे देखिए। कुलदीप सिंह, रजत शर्मा, अरविंद बडेरा और आर.एस. शर्मा। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, आर.एस. शर्मा। बिल्कुल ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है? फिलिपींस, जापान, इराक, उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर ए फिलिपींस। ठीक है भाई, बिल्कुल हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ओडीओपी का प्रदर्शन किया है? हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ओडीओपी का प्रदर्शन किया है? जयपुर, बहरीन, दुबई, अबू धाबी। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बहरीन। राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत का रहने का अनुमान लगाया है? 6.8%, 7.8%, सी 8% और डी 7%। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 7%। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया है? हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, करनाल। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जोधपुर। जोधपुर में विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? कैटरपिलर
के साथ समझौता किया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गोवा। किस राज्य सरकार ने उपकरण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तो प्यार साथियों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उस आदिवासी महिला का नाम बताइए जो तमिलनाडु की सिविल जज बनी है, तो ये हो जाएगा श्रीपति, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और एक परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दी है? 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 5 लाख। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किसने AYO लॉन्च किया है? AYVIO है ना, लॉन्च किया है। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ इंडिका, जियो, इंडियागो, अडानी। तो समय समाप्त प्यारे साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अडानी ने, ठीक है, बिल्कुल। तो यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। यदि आपको कोई त्रुटि है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में भारतीय सेवा की टुकड़ी कहाँ अल नजाह अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई है? तुर्की, ओमान, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड। तो 4 देशों के नाम नीचे दिए गए हैं, जल्दी से देखिए। भारतीय सेवा की टुकड़ी कहाँ अल नजाह अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हो चुकी है? शाबाश, बिल्कुल शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है, ओमान, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में आर रविंद्र को किस देश के में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक राजदूत से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, फिनलैंड, आइसलैंड, कनाडा, पोलैंड। जल्दी से देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई, जितनी बहन हमारे साथ जुड़े हुए या बाद में भी क्लास को लेते हैं, तो मैं उनसे आशा करता हूँ कि वे सभी बच्चे क्लास को पूरी ले और बाद में ये भी बताएं कि यदि कोई त्रुटि है तो वो भी मेंशन करें। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, आइसलैंड। आर रविंद्र को आइसलैंड का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। हाल ही में शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हाल ही में शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, असम। तो प्यारे साथियों हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऊपर ए पर जा रहे हैं वो सही हो जाता है, मध्य प्रदेश। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और परियोजना
ओंकेश्वर में शुरू हुई है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का भोपाल में आयोजित हुआ था। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है। भारत, जापान, मैक्सिको, वियतनाम। तो जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा भाई बच्चों। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, मैक्सिको। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है। नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ईरान। तो जल्दी से बताइए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है, नेपाल। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला हाल ही में एशियाई क्रिकेट महिला परिषद U19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ हुआ। भारत, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, मलेशिया। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और 3 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, ओडिशा, महाराष्ट्र, असम, मेघालय। तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण और 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। उड़ीसा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना चालू की है। उड़ीसा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में NPCI ने भारत में UPI भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी की है। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल बहुत अच्छे। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, 5 लाख। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का निधन हुआ है। एक बार फिर से, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजीमोरी का निधन हुआ है। चीन, जापान, युगांडा, पेरू। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जा रहा है वह सही हो जाता है, पेरू। बिल्कुल पेरू के थे भाई वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन
सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, रंगीन मछली, लाल मछली, जलधारा, जल जीवन। तो बताओ कौन सा ऐप शुरू किया है? शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रंगीन मछली। समय समाप्त भाई। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल, हाल ही में अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। हाल ही में अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बेंगलोर, मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नई दिल्ली। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कहता है, जल्दी से देखिए। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा वीएल सर SRSAM सरसम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? हाल ही में डीआरडीओ द्वारा और भारतीय नौसेना द्वारा वीएल सरसम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? जयपुर, चांदीपुर, कच्छ या कोची। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, चांदीपुर। ठीक है, चांदीपुर में किया गया था। बिल्कुल, भारतीय नौसेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ साझेदारी में वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सतह से हवा में बाहर करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाया है? जल्दी से बताएं फटाक से। 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। बहुत अच्छे, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, तेलंगाना। एक बार फिर से इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। तेलंगाना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है। तेलंगाना सरकार ने 17 सितंबर को तेलंगाना प्रजापालन दिनोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी दिन 1948 में भारतीय संघ में हैदराबाद राज्य को शामिल किया गया था। इसी दिन 1948 में भारतीय संघ में हैदराबाद को राज्य को शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन रहने वाला है सही। ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली, सेरेना विलियम्स, MS धोनी। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिल्कुल। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस खेल से संबंधित है आप लोगों को बताना है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। और करंट अफेयर्स की क्लास, सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए अटलपुरम, बी श्री अर्जुनपुरम, सी श्री विजयपुरम, डी अजयपुरम। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या रखा गया है, कमेंट करें। जितने भी बच्चे, सभी बच्चे आ चुके हैं, बिल्कुल कमेंट करिए, बताइए
तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर भारत सरकार ने श्री विजयपुरम कर दिया गया है। किसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो भी आप लोगों को बताना है। किसी की राजधानी है ना पोर्ट ब्लेयर, तो इसीलिए आपको ये भी बताना है किसकी है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु, डी दिल्ली। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। तो प्यारे साथियों समय समाप्त होता हुआ बताइए। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ब्रिलियंट पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए के दास, बी वीरदास, सी आर रविंद्र, सी किशन सिंह। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन आपको, 5 सेकंड आपको प्रत्येक क्वेश्चन में दी जाती है, तो प्लीज समय के रहते आप लोग कमेंट करें। तो इसी के साथ बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, बहुत अच्छे, वीरदास। ठीक है, वीरदास को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वीरदास अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में फोर्ड मोटर कंपनी किस राज्य में फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू करेगी? फोर्ड कंपनी आपने देखी होगी, बिल्कुल देखी है, गाड़ी भी सुनी होगी फोर्ड कंपनी की, फोर्ड का ट्रैक्टर भी है। तो आप लोगों ने बताना है कि फोर्ड कंपनी ने अपना प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से फिर से शुरू किया है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सी असम में, डी तमिलनाडु में। जल्दी से बताइए फटाक से। बहुत अच्छे, समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, तमिलनाडु। ठीक है, बिल्कुल। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। ठीक है, सिविल जज कौन बनी है तमिलनाडु की? आदिवासी महिला श्रीपति। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, 2-3 बार मैं डाल चुका हूँ, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? हाल ही में कौन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ? ईरान, वियतनाम, अल्जीरिया, पेरू। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए। अमेरिका, रूस, भारत, इंग्लैंड। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, रूस। रूस ने अब सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, बिल्कुल इसीलिए मैंने डाल दिया था।
हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 14 सितंबर, 12 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल, शाबाश। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से है। ईरान, अल्जीरिया, ब्राज़ील, वियतनाम। समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। ब्राज़ील। स्वाति विजय कुलकर्णी को भारत का राजदूत जो है ब्राज़ील का बनाया गया है, नियुक्त किया गया है, सॉरी। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला देश बना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस राज्य में करम त्योहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? हाल ही में किस राज्य में करम त्योहार धार्मिक उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, झारखंड। झारखंड करम त्योहार जो है धार्मिक उत्सव हर्षोल्लास से के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार भादो मास की एकादशी को मनाया जाता है और फसलों को यह त्यौहार झारखंड के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। फसलों का यह त्यौहार जो है झारखंड के त्यौहार सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, G20 से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपका आने वाली संभावना है। हाल ही में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की हुई है? ए भारत, बी वियतनाम, सी ब्राजील, डी उत्तर कोरिया। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ब्राजील। बहुत अच्छे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। भारत में ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी और ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है, ठीक है। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म को पीस्मो को $1 अरब से में खरीदने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने की है? चार राज्य नीचे दिए गए। ए राजस्थान, बी जापान, सी असम, डी तेलंगाना। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है, ठीक है। बहुत ही अच्छे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम योजना का शुभारंभ किया है। तेलंगाना में कोमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। कोमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तेलंगाना में, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
हाल ही में किस सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है फिर से? एमडी, एचडी लिखा हुआ है, ये एमडी है भाई, ठीक है, एमडी और सीईओ। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, राजेंद्र चौधरी, दीप्ति मोहन, नेहल वोरा, राजश्री। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जल्दी से देखें, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, नेहल वोरन, ठीक है, बहुत ही अच्छे। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। संसदीय राज्य भाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया है। संसदीय राजभाषा का समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? अमित शाह को, ठीक है। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। क्रोएशिया का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है भाई? अरुण गोयल को, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तीसरी प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तितली की। हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ खोजी गई है? चार ऑप्शन आप कुछ इस प्रकार से है, कैथल, बी मदुरै, सी राजस्थान, डी लखनऊ। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करें। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, मदुरै, राइट, मदुरै में खोजी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामलों में देश कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में आयुष सुविधा वाले राज्यों के मामलों में देश कौन शीर्ष पर रहा? देश में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हरियाणा, वो सॉरी मध्य प्रदेश, माफी चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। 24 घंटे में कितने पौधे लगाए? 11 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? हाल ही में किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, ज्योतिराव सिंधिया, पीयूष गोयल, अश्वनी वैष्णवे, स्मृति ईरानी। जल्दी से बताएं फटाक से। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, ज्योतिराव सिंधिया को। सिंधिया ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट लॉन्च की है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है भाई बच्चों। तो प्यारे साथियों, कुछ जल्दी से बात करेंगे। हाल ही में EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए जयपुर, बी कौशाम्बी, सी समस्तीपुर, डी नजफगढ़। तो जल्दी से बताइए, आप लोगों का क्वेश्चन आपके सामने है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, समय होता है स्टार्ट। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नजफगढ़। EW सम्मेलन 2000 स्पेक्ट्रम 2024 का आयोजन जो हुआ है वो नजफगढ़ में हुआ है, ठीक है ना। तो प्यार साथी, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? आप लोगों को बताना है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं।
ए कैलिफोर्निया, बी युगांडा, सी बुडापेस्ट, डी पेरिस। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, समय होता है स्टार्ट, बताइए। तो समय समाप्त होता हुआ एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है, तो वो हुआ है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। जब बच्चे ए के साथ जा रहे हैं वैसे सही हो जाता है। तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ है इंडस एक्स, ठीक है ना, कहाँ पर हुआ, कैलिफोर्निया में, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मेरी वॉइस और ऑडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही है तो प्लीज़ हम इम्प्रेशन जरूर दिखा दें और जय हिंद जरूर लिख दें। तो हिमाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, नेपाल। जल्दी से बताएं फटाक से, कहाँ पर 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गोवा। ठीक है, गोवा की राजधानी क्या है वो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। गोवा से संबंधित 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 तारीख नवंबर 2024 तक आयोजित होगा। ठीक है, तारीख भी मैंने आपको बता दिया। 30 में गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 30 मई को गोवा की स्थापना दिवस मनाई जाती है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है। किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है या प्रदान किया है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यारे साथियों। अनुपम गोस्वामी, बी श्रीनिवासन, सी वीरदास, डी आर रविंद्र। 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। वी श्रीनिवासन को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। जेमी ली कोरोस्टी कार्टेसी ने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट एमी पुरस्कार जीता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ऋषभ शेट्टी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, राइट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, गोवा। बिल्कुल जल्दी से देखिए फटाक से, कहाँ पर क्या गया भाई। समय समाप्त। चार ऑप्शन में से आपका ऑप्शन हो जाएगा। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वही सही हो जाता है, गोवा, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। हाल ही में भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया। हाल ही में भारत ने कहाँ ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। साउथ अफ्रीका, रूस, ब्राज़ील, वियतनाम।
तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है रूस। ठीक है, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया रूस में। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस किया गया है। यदि आपसे पूछा जाए ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, रूस में। रूसी यात्री ओलेग कोनोनेको ने 1000 से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने की साथ ही अंतरिक्ष सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, 1000 मिनट से अधिक। ठीक है, तो ये हो जाएगा। प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन इस प्रकार से, ईरान, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आइसलैंड। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी साथी जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ गए बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। यदि बाद में क्लास लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करिए, आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है आइसलैंड। आर रविंद्र को आइसलैंड के भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है आइसलैंड में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में चक्रवाती तूफान इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हाल ही में चक्रवाती तूफान बेम्बिका ने किस देश को प्रभावित किया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, भारत, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। तो इसका मतलब काफ़ी अस्त व्यस्त क्या है, तभी ये हमने क्वेश्चन बनाया होगा, तो इसलिए आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले पढ़ कर जाना चाहिए। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है फिलीपींस। फिलीपींस में हाल ही में चक्रवाती तूफान बेम्बिका ने देश को प्रभावित किया है। राइट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है भाई। बहुत बढ़िया, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है तजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए। हाल ही में कौन सा देश वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है। ईरान, जापान, नेपाल, भारत। तो समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है भारत। बिल्कुल, भारत जो है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 पर पहुंच गया है। दूसरी, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला, भारत ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। भारत ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, शाबाश। ए ईरान, बी इजराइल, सी भारत, डी उत्तर कोरिया। तो किस देश ने शुरू किया है। तो प्यार साथियों
समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है इजराइल। इजराइल ने शुरू किया, बिल्कुल इससे संबंधित कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। कृत्रिम भ्रूण किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया भाई? इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि होगी। 60% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में बेर्सलेस में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? एक बार फिर से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम से पहले पढ़कर जाइए। हाल ही में बेर्सलेस में डायमंड लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: याकूब वालेस, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स एंड अहमद फैज। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। शाबाश, वेरी गुड। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एंडरसन पीटर्स ने बेर्सेल्स में डायमंड लीग 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई। हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है: ए हैदराबाद, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी लखनऊ। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, नई दिल्ली। नई दिल्ली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रही है? हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रही है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए: भारत, जापान, यूक्रेन, रूस। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, रूस। रूस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। रूस के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस तालिबान की आतंकवादी सूची से हटाया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। तो प्यार साथियों रूस इसका ऑप्शन था। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि ये कोई त्रुटि या कोई संशोधन चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी बताएं, क्योंकि आप लोगों का अपना चैनल है। आप लोग बताएंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।